देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक तो डीकार्बोनाइलेशन आपको जानना होगा कि व्हाट इज डीकार्बोनिलेशन, और इस पर्टिकुलर कंपाउंड के डीकार्बोनिलेशन होने के बाद जो तीन टाइप का कंपाउंड जनरेट होगा एक्स वाई एंड जेड, उन तीनों का रेशियो आपको बताना है कि कौन सा होगा मोलर रेशियो। तो अब मैं इस क्वेश्चन को करवाने से पहले आपको दूसरा एक क्वेश्चन बोलता हूं जहां से ये क्वेश्चन ओरिजिनेट हुआ है, वो वाला प्रॉब्लम क्या था। आपने अगर कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम का मेंस दिया होगा, या फिर आप अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का कैंडिडेट है एंड आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो यू आर हैबिचुएटेड टू राइट आंसर्स ऑफ 20 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स क्वेश्चंस। मतलब ब्रॉड क्वेश्चन का आंसर लिखना आपको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा अगर आप जीएसआई, सीएसई या फिर आईएफएस इन सब एग्जाम में अपीयर करते हो। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था जहां पे आपको ये बताना है कि MnCO होल 5 CH3 इसके साथ अगर 13CO का, मतलब 13CO मतलब जहां पे कार्बन है रेडियो एक्टिव, इसको हम क्या बोलते हैं, लेबल्ड कार्बन। लेबल्ड कार्बन किस लिए यूज होता है, ताकि रिएक्शन किस पाथवे में जा रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए लेबल्ड कार्बन हम यूज करते हैं। तो 13CO यूज करने के बाद एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली 100% cis CH3CO MnCO4 एंड 13CO ये कंपाउंड आपको मिलता है। 100% ये कंपाउंड आपको मिलता है। ये आपको पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है कि आप दिखाओ कि ये प्रोडक्ट 100% आपको मिलेगा। कौन सा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट 100% आपको मिलेगा वेदर यू गो थ्रू इंसर्शन पाथवे, इंसर्शन ऑफ व्हाट, carbonyl group, whether you go through CO insertion pathway and whether you go through मिथाइल माइग्रेशन, मिथाइल ग्रुप माइग्रेशन पाथवे। ठीक है, ये आपको दिखाना होगा। सपोज दिस इज ऑफ 5 मार्क्स। सेकेंड पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का, कि शो दैट द प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन CH3 13CO दिस ग्रुप। मतलब CH3CO ग्रुप तो रहेगा, CH3CO ग्रुप तो इसमें रहेगा, लेकिन उसमें जो कार्बन है वो कार्बन 13C नहीं होगा। द प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन CH3 13CO ग्रुप, इसका मार्क्स भी आप मान लीजिए कि 2 मार्क्स का। एंड जो फाइनल पार्ट है, द फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउ विल यू प्रूव, हाउ विल यू प्रूव दैट this reaction goes through, that this reaction goes through methyl migration, methyl migration pathway। ये आपको प्रूव करना है और इसके लिए नंबर सपोज 13 मार्क्स का। ठीक है, तो 5 + 2 + 13 ये कितना मार्क्स का हो गया, टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, पहले ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका कंपाउंड, इसको हम ड्रॉ करेंगे और उसके साथ 13CO का रिएक्शन करवाएंगे। ये किस टाइप का कंपाउंड है, दिस इज अ कंपाउंड जहां पे बीच में एक मेटल आयन है और यहाँ पे एक CO ग्रुप है पीछे, यहाँ पे सामने एक CO ग्रुप है, सामने और एक CO ग्रुप है, पीछे और एक CO ग्रुप है, ऊपर एक एल्किल ग्रुप है और नीचे और एक CO ग्रुप है। मतलब दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के चारों कॉर्नर में यहाँ पे 4 CO ग्रुप है, बीच में एक मेटल है, ऊपर एक एल्किल ग्रुप है और नीचे और एक CO। ठीक है, उसी को हमने इस तरीके से ड्रॉ किया। अब देखो इसके साथ अगर कोई लिगेंड का रिएक्शन होता है तो उसके लिए जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या है, जनरलाइज्ड इक्वेशन है कि पहले तो मैं लिख देता हूं L क्या क्या हो सकता है। L कैन बी अनदर कार्बोनिल ग्रुप या फिर PR-3 है ना, एटसेट्रा। L बहुत कुछ हो सकता है। और ये जो R एंड R' है, ये है R और ये है R'। R एंड R' कैन बी एल्किल ग्रुप और एराइल ग्रुप। तो राइट हैंड साइड में क्या जनरेट होगा, राइट हैंड साइड में ये जनरेट होगा C डबल बॉन्ड O R, पीछे L, सामने CO ग्रुप, यहाँ पे CO ग्रुप,
यहाँ पे भी पीछे CO ग्रुप, यहाँ पे और एक CO ग्रुप। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कितना CO ग्रुप था स्टार्टिंग मटेरियल में, 1 2 3 4 5। अब कितना CO ग्रुप है, 1 2 3 4, और पांचवा CO ग्रुप है ये रहा, ठीक है यहाँ पे। और लिगैंड इनकॉर्पोरेट हो गया है इस पोजीशन पे। तो लिगैंड को और RCO को आप इजीली इंटरचेंज कर सकते हो। लिगैंड को आप यहाँ पे लिख सकते थे, RCO ग्रुप को आप यहाँ पे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सेम कंपाउंड होता, क्योंकि ये क्या है, दिस इज सिस कंपाउंड। इसको हम क्या बोलेंगे, सिस लिगैंड RCO बाकी MCO होल 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सिस हम किस रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, जो लिगैंड ग्रुप है और जो RCO है ये दोनों एक दूसरे के साथ सिस में है, सिस पोजीशन में है, दैट इज वाई इसको हम सिस कंपाउंड बोल रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन में जो कंपाउंड दिया गया है वो मैंगनीज वाला कंपाउंड है, दैट मीन्स मैंगनीज, उसके साथ यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, पीछे एक CO है, यहाँ पे एक CO, यहाँ पे एक CO, और यहाँ पे और एक CO, और यहाँ पे और एक CO। ये मैंने जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे आप देख लो, दिस इज द कंपाउंड आई हैव मेंशन्ड। तो इस कंपाउंड को मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, हम रिएक्शन करवा रहे हैं 13CO, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। और कौन कौन सा टाइप से रिएक्शन हो सकता है, एक हो सकता है CO इंसर्शन, और दूसरा हो सकता है CH3 माइग्रेशन। तो फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे अबाउट CH3 माइग्रेशन, ठीक है, मिथाइल ग्रुप माइग्रेशन। मिथाइल ग्रुप माइग्रेशन अगर होगा तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमारा एक खाली जगह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए माइग्रेशन हुआ है, यानी कि C डबल बॉन्डो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, और बाकी जो भी था, बाकी आपके पास जो था वो एज इट इज रहेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो CH3 ग्रुप था ये इस CO में माइग्रेट हो गया। अब हमारे पास क्या है रिएजेंट में, हमारे पास रिएजेंट में 13 CO है, यानी कि लेबल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा दिस कंपाउंड, मैंगनीज बीच में, ऊपर यहाँ पे 13 CO, और बाकी जहां पे जो था यहाँ पे C डबल बॉन्डो CH3, पीछे यहाँ पे CO, यहाँ पे CO, यहाँ पे CO, और नीचे CO। दिस विल बी योर प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस 13CO CH3CO MnCO होल 4। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब आप देखो दूसरा स्टेप डिस्कस करते हैं, दैट इज CO इंसर्शन। कंपाउंड को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो CO इंसर्शन अगर हो रहा है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये जो CO है, ये जो CO है ये यहाँ पे इंसर्ट होगा, इस बॉन्ड के बीच में इंसर्ट होगा। तो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट C डबल बॉन्डो CH3। बाकी का कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यहाँ पे वैकेंट, यहाँ पे वैकेंट क्योंकि यहाँ से CO चला गया है, पीछे CO, सामने यहाँ पे CO, यहाँ पे सामने CO, और नीचे CO। अब हमारे पास रिएजेंट क्या है, ऑब्वियसली हमारे पास रिएजेंट है 13CO लेबल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट विल बी, ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसका भी आप नाम लिखने जाओ, इसका भी आप नाम लिखने जाओ, तो क्या मिलेगा आपका, सिस CH3CO 13CO, क्योंकि ये दोनों ग्रुप आप देखो, ये जो CH3CO है और 13CO है ये एक दूसरे के साथ सिस पोजीशन में है, और बाकी का तो आप बस ऐसे ही लिख दोगे कि MnCO होल 4। तो पहला वाला ये था CO इंसर्शन प्रोसेस में। CO इंसर्शन प्रोसेस में जो प्रोडक्ट आया दैट इज कंप्लीटली सेम विद द प्रोडक्ट वी हैव ऑब्टेन्ड इन CH3 माइग्रेशन प्रोसेस। यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट हमको मिला था। तो हमारा 5 नंबर का जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर मिल गया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन क्या था कि आप दिखाओ कि चाहे CO इंसर्शन प्रोसेस से हो चाहे CH3 माइग्रेशन प्रोसेस से हो, 100% एक्सक्लूसिवली 100% हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, सिस वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको 5 नंबर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन था कि कोई भी जगह पे आपको CH3CO मतलब
RCO ग्रुप में कोई रेडियो एक्टिव कार्बन नहीं मिलेगा, लेबल्ड कार्बन नहीं मिलेगा। ये तो वैसे ही आप दिखा सकते हो। ये जो दो प्रोडक्ट आपको मिला है, उन दोनों प्रोडक्ट में आप देख लो, दोनों प्रोडक्ट में ही CH3CO में 13C बिलोंग नहीं करता है, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये रिएक्शन पाथवे कौन सा है, एक्चुअल में ये रिएक्शन पाथवे कौन सा है। हाउ विल यू प्रूव दैट दिस रिएक्शन गोज थ्रू CH3 माइग्रेशन पाथवे। CH3 माइग्रेशन पाथवे से ये रिएक्शन जाता है, ये आप कैसे प्रूव करोगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कार्बोनिल ग्रुप को बाहर से ऐड कर रहे थे, 13CO को बाहर से ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, कार्बोनाइलेशन। अभी तक हम कार्बोनाइलेशन कर रहे थे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें बैक रिएक्शन करना पड़ेगा। कि एक्चुअल रिएक्शन पाथवे जानने के लिए बैक रिएक्शन परफॉर्म करवाना पड़ेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन। अब डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन के लिए कोई भी एक प्रोडक्ट यहां पे लिख दो, दोनों सेम ही प्रोडक्ट है। अच्छा, जो प्रोडक्ट मैंने ड्रॉ किया है, आपके अगर मन में ये क्वेश्चन है कि एक प्रोडक्ट में CO ग्रुप यहाँ पे है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 है, और दूसरे प्रोडक्ट में यहाँ पे CO ग्रुप है और यहाँ पे पीछे C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम कैसे हुआ। देखिए, जब तक कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब तक ट्रांस पोजीशन में कोई लिगेंड नहीं आ जाए, ये अगर सेंट्रल मेटल आयन है, यहाँ पे अगर X है और यहाँ पे अगर Y है, तभी हम बोलेंगे कि दिस इज अ ट्रांस प्रोडक्ट। या फिर अगर यहाँ पे X है और यहाँ पे Y है, तब हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांस है। या फिर यहाँ पे अगर X है और उसके ठीक ऑपोजिट में अगर Y है, तब हम बोल सकते हैं कि ट्रांस है। बाकी अगर X आपका यहाँ पे है और उसके रिगार्डिंग Y चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, ये चारों जगहों को आप सिस मानोगे X के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये दोनों एसेंशियली सेम प्रोडक्ट है, इसमें आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगला जो भी मैं स्टेप परफॉर्म करूंगा इसके ऊपर बेस करके ही होगा। तो डिकार्बोनिलेशन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई भी एक प्रोडक्ट मैं चूज कर लेता हूं, ठीक है। तो ये है आपका प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, डीकार्बोनिलेशन रिएक्शन, मतलब एक कार्बोनिल ग्रुप को हम यहां से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए पॉसिबिलिटीज आपका कौन सा है, इस कार्बोनिल ग्रुप को आप रिमूव कर सकते हो, इस कार्बोनिल ग्रुप को आप रिमूव कर सकते हो, इसको आप रिमूव कर सकते हो, और इसको भी आप रिमूव कर सकते हो। इसको क्यों नहीं रिमूव कर सकते, ये जो पांचवा कार्बोनिल ग्रुप है, बिकॉज आपका मेन जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज RCO, मतलब ये वाला ग्रुप CH3CO। अब CH3CO में CO एक्चुअली इंसर्ट हुआ है या फिर CH3 ग्रुप माइग्रेट हुआ है, यही जानने के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। तो CO इंसर्ट होने के लिए या फिर CH3 ग्रुप माइग्रेट होने के लिए हमेशा उसके सिस पोजीशन में रहना होगा। जो भी कार्बोनिल ग्रुप रहेगा उसके ट्रांस पोजीशन में नहीं हो सकता है, यानी कि ये वाला कार्बोनिल ग्रुप को हम रिमूव नहीं करेंगे डीकार्बोनिलेशन रिएक्शन में, ये पॉसिबिलिटी चला गया। तो हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज है, हम नाम देके लिखते हैं, पाथवे A, पाथवे B, पाथवे C एंड पाथवे D। 4 पाथवे है हमारे पास, ठीक है, बहुत ध्यान से नोटिस कीजिएगा। अब सबसे पहले पाथवे ए का कार्बोनिल ग्रुप को हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो पाथवे ए का कार्बोनिल ग्रुप कौन सा था, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप था। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डीकार्बोनिलेशन कर रहे हैं, मतलब इसको हम रिमूव कर देंगे। चलिए रिमूव करते हैं। अभी यहाँ पे आ गया हमारे पास एक खाली बॉक्स। अब इस बॉक्स को फिल अप आप कैसे करोगे, इन द नेक्स्ट स्टेप इस बॉक्स को आप फिल अप कैसे करोगे। यहाँ पे आपके पास 2 पाथवे रहेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन अगर CO इंसर्शन से हुआ है, आप बहुत ध्यान से सुनो, फॉरवर्ड रिएक्शन अगर CO इंसर्शन से हुआ है, मतलब यहाँ पे जो CO ग्रुप था वो उठ के यहाँ पे गया था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बैक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो CO ग्रुप था वो वापस उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो CO इंसर्शन पाथवे को एज्यूम करके अगर हम इसका फर्स्ट बैक रिएक्शन प्रोडक्ट को लिखे तो क्या होगा, मेटल यहाँ पे आएगा CO, यहाँ से CO चला गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ CH3 रहेगा और बाकी एज इट इज यहाँ पे CO, यहाँ पे CO और यहाँ पे CO, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटीज कौन सा है, दूसरा पॉसिबिलिटीज ये है कि रिएक्शन हुआ होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ होगा
CH3 माइग्रेशन, मिथाइल माइग्रेशन पाथवे से, मतलब इनिशियली यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था और वो माइग्रेट होके यहाँ पे गया था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये CH3 ग्रुप बैकवर्ड होके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ CO ग्रुप रह जाएगा। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, M बीच में, यहाँ पे CO ग्रुप, यहाँ पे पीछे CH3 ग्रुप और बाकी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे CO, सामने दोनों तरफ CO और नीचे भी CO। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेगा। एक CO इंसर्शन पाथवे एज्यूम करके हमको मिला और एक CH3 माइग्रेशन पाथवे एज्यूम करके मिला। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है कि ये भी है 13C फ्री और ये भी है 13C फ्री, मतलब कहीं पे भी 13C नहीं है, ये फ्री है। और यहाँ पे कोई भी सिस ट्रांस वाला किस्सा नहीं होगा, क्योंकि 13C अगर नहीं है तो CH3 लिगेंड को आप किसके रेस्पेक्ट में सिस बोलोगे, किसके रेस्पेक्ट में ट्रांस बोलोगे, क्योंकि बाकी 5 लिगेंड तो सेम ही है ना। तो इन दोनों को हम बोल सकते हैं 13C फ्री, 13C फ्री। ये हो गया एक एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया। हम एक्सपेरिमेंट कर करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट हमने किया, पाथ ए वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया। आपको अगर याद है, ये है पाथ ए वाला एक्सपेरिमेंट। इस 13CO को हटाना था, यह हमने हटा के देख लिया। अब हम जाएंगे पाथ बी में, मतलब यहाँ पे जो CO है, इस CO को हम हटा के देखेंगे क्या होता है। तो उस CO को हटा के एक बार स्ट्रक्चर लिखते हैं। पहली बात तो वही है कि उस CO को हटाने के बाद स्ट्रक्चर पहले देखते हैं कैसा होगा। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। हमने कौन सा CO हटा दिया है, ये वाला CO हटा दिया है, तो यहाँ पे गैप रहेगा, यहाँ पे बाकी 13CO रहेगा, यहाँ पे CO नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल CO और नीचे एक CO। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सेम किस्सा होगा। कौन सा, एक बैकवर्ड रिएक्शन को हम एज्यूम करेंगे कि CO इंसर्शन पाथवे से हम जा रहे हैं। अब देखो, अगर CO इंसर्शन पाथवे से फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ होगा, मतलब इस जगह पे पहले क्या था, इस जगह पे पहले CO था, वो उठ के यहाँ पे चला गया है, तो वो अगर वापस आएगा तो यहाँ पे वापस CO आ जाएगा और इस जगह पे सिर्फ CH3 रहेगा। तो उस प्रोडक्ट को आप ड्रॉ कर लो कैसे होगा। इस जगह पे रहेगा ऊपर CH3, यहाँ पे आ जाएगा वैकेंट साइड में CO, यहाँ पे ऑलरेडी 13 यानी कि लेबल्ड CO था, यहाँ पे और एक CO, यहाँ पे और एक CO और नीचे और एक CO। ये एक प्रोडक्ट हो गया। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हमें चेक करना है कि ये मिथाइल माइग्रेशन से रिएक्शन हुआ था कि नहीं। अगर मिथाइल माइग्रेशन से रिएक्शन होता, उसका मीनिंग यह है कि इस जगह पे पहले मिथाइल ग्रुप था, वो मिथाइल ग्रुप उठ के यहाँ पे चला गया है, तो अब क्या होगा, वो मिथाइल ग्रुप वापस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे सिर्फ CO रह जाएगा। तो इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, M ऊपर CO, यहाँ पे CH3 ग्रुप आ गया, यहाँ पे रेडियो एक्टिव CO, सामने दोनों जगह पे CO और नीचे भी और एक कार्बोनिल ग्रुप। तो अब इन दोनों कंपाउंड को आप कंपेयर कीजिए, देखिए ये भी एक सिस कंपाउंड है और वो भी सेम सिस कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि ये जो 13CO है और ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों यहाँ पे भी सिस पोजीशन में है और बाकी का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है। और इस स्ट्रक्चर में भी ये जो 13CO है और ये जो मिथाइल ग्रुप है, दोनों सिस पोजीशन में है। मैंने क्या कहा था, जब तक ट्रांस नहीं होगा बाकी सब कुछ सिस होगा। तो ये भी सिस कंपाउंड है, ये भी सिस कंपाउंड है, आपको 2 सिस कंपाउंड मिल गया। ये है पाथवे बी, पाथवे बी हमने देख लिया। अब उसके बाद है पाथवे सी। तो पाथवे सी में हमें क्या करना है, इस CO को रिमूव करना है यहाँ से। तो वो एक बार करके देखते हैं। पाथवे ए एंड बी हमने चेक कर लिया है, अब पाथवे सी को हम चेक करेंगे कैसे। ऊपर तो जो था CO CH3, पीछे यहाँ पे CO रहेगा, यहाँ पे पीछे ध्यान रखना 13 CO रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अब खाली जगह है, यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया है और इसके सामने CO, हमने इसके नीचे CO। अब इसमें भी 2 पाथवे होगा, एक पाथवे होगा CO इंसर्शन वाला, दूसरा पाथवे होगा CO माइग्रेशन वाला। पहले हम कौन सा देखेंगे, CO इंसर्शन वाला पाथवे देखेंगे। इंसर्शन मतलब इनिशियली यहाँ पे CO था, वो उठ के कहाँ पे चला गया, वो उठ के यहाँ पे चला गया। तो अब हम जब बैक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये CO वापस यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर सिर्फ मिथाइल ग्रुप रहेगा। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऊपर मिथाइल ग्रुप रहा, यहाँ पे पीछे CO था, सामने अभी CO आ गया, यहाँ पे पीछे 13 CO था
और सामने ऑलरेडी CO था, नीचे भी एक CO था, ये एक कंपाउंड जनरेट हुआ। दूसरा कौन सा पॉसिबिलिटी है? मिथाइल माइग्रेशन वाला पॉसिबिलिटी। अगर मिथाइल माइग्रेशन होता तो इनिशियली इस पोजीशन में मिथाइल रहता, वो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे चला गया था, तो अब क्या होगा? वो मिथाइल ग्रुप वापस आएगा इस पोजीशन में और ऊपर सिर्फ CO रह जाएगा बैक रिएक्शन में। तो क्या होगा? ऊपर CO रह जाएगा, पीछे यहाँ पे CO था ही, सामने यहाँ पे क्या आया? मिथाइल ग्रुप आ गया इस पोजीशन में, और यहाँ पे पीछे 13 CO था, यहाँ पे तो CO था ही और नीचे भी एक CO था। अब इन दोनों प्रोडक्ट को आप कंपेयर कीजिए। बहुत ध्यान से देखना, ये जो CH3 है और ये जो 13 CO है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सिस पोजीशन में है, तो ये आपको एक सिस प्रोडक्ट मिला। बट यहाँ पे जो 13 CO है और जो CH3 ग्रुप है, वो एक दूसरे के साथ किस पोजीशन में है? दे आर इन अ ट्रांस पोजीशन विद ईच अदर। तो यहाँ पे आपको एक ट्रांस कंपाउंड मिला। अब बाकी हमारे पास क्या है? बाकी हमारे पास है पाथवे डी। चेक करने के लिए एक ही पाथवे है, इस पाथवे को हमें अभी बस चेक करना बाकी है कि इस CO को रिमूव करके देखते हैं कि क्या होता है। पहले ड्रॉ करते हैं। M यहाँ पे है, ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3, पीछे यहाँ पे मत भूलना कि 13 CO है, सामने ये वाला पोजीशन को हमने अभी वैकेंट कर दिया। यहाँ पे CO है, यहाँ पे भी पीछे CO है और नीचे CO है। तो दो पाथवे होगा, एक पाथवे CO इंसर्शन के लिए, दूसरा पाथवे माइग्रेशन के लिए। सो पहला पाथवे हम जो चेक करेंगे दैट इज ऑफ CO इंसर्शन। CO इंसर्शन अगर इनिशियली होता, मतलब इनिशियली CO यहाँ पे था, ये उठ के यहाँ पे इंसर्ट हो गया, तो अब क्या होगा? अब बैक रिएक्शन में ये वापस यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर सिर्फ CH3 रह जाएगा। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? M के ऊपर CH3, यहाँ पे पीछे CO, यहाँ पे पीछे 13 CO, यहाँ पे CO और यहाँ पे क्या आ गया? CO जो पहले वैकेंट था और नीचे तो CO था ही। और दूसरा कौन सा पॉसिबिलिटी है? दूसरा है CH3 माइग्रेशन। CH3 माइग्रेशन मतलब इनिशियली आपके पास यहाँ पे CH3 था, मिथाइल ग्रुप था, वो उठ के यहाँ पे माइग्रेट हो गया था। तो अब क्या होगा? अब बैक रिएक्शन में ये वापस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ CO रह जाएगा। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे CO, यहाँ पे पीछे CO, इस जगह पे CO, पीछे यहाँ पे 13 CO था और यहाँ पे नए CH3 हो गया, CH3 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे तो CO था ही। इन दोनों प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप देखो, CH3 और 13 CO यहाँ पे एक दूसरे के साथ सिस पोजीशन में है और यहाँ पे भी 13 CO और CH3 एक दूसरे के साथ सिस पोजीशन में है। तो यहाँ पे आपको दो सिस प्रोडक्ट मिल गया। अब आप कंपेयर कीजिए, अब आप कंपेयर कीजिए, मैं आपको लिस्ट बना देता हूँ किस किस चीज़ का आपको कंपेयर करना है। आपको कितना सिस प्रोडक्ट कम मिला इसका कंपेयर करना है विथ नंबर ऑफ ट्रांस प्रोडक्ट, विथ नंबर ऑफ 13C फ्री प्रोडक्ट, मतलब लेवल कार्बन जिसमें नहीं है। कौन से पाथवे के लिए आपको कंपेयर करना है? पाथवे A, पाथवे B, पाथवे C एंड पाथवे D। चलिए अब देखते हैं पाथवे A B C D में कितना कितना मिला था। सबसे पहले पाथवे A। पाथवे A में आपको दोनों तरफ से ही 13C फ्री प्रोडक्ट मिला था। यहाँ पे एक 13C फ्री प्रोडक्ट, यहाँ पे एक 13C फ्री प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? पाथवे A में सिस कुछ नहीं मिला था, ट्रांस कुछ नहीं मिला था, 13C फ्री प्रोडक्ट 2 मिला था। अब हम जाएंगे पाथवे B पे। पाथवे B में आप देखो, पाथवे B में आपको दोनों तरफ से ही सिस प्रोडक्ट मिला था, तो एक सिस प्रोडक्ट और दूसरा सिस प्रोडक्ट, दो सिस प्रोडक्ट मिला था पाथवे B से। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? पाथवे B में दो सिस प्रोडक्ट मिला था, कोई भी ट्रांस नहीं मिला था, कोई भी 13C फ्री प्रोडक्ट नहीं मिला था। अब चलेंगे पाथवे C में। पाथवे C वॉज इंटरेस्टिंग क्योंकि पाथवे C में आपको एक सिस मिला था और दूसरा एक ट्रांस मिला था, तो वन हो गया सिस और दूसरा हो गया ट्रांस। ये पाथवे C में हमको मिला था, तो इसको कैसे टेबुलेट करेंगे? वन सिस, वन ट्रांस और नो 13C फ्री प्रोडक्ट। बाकी रहा पाथवे D, ये सामने ही है आपका, दो सिस प्रोडक्ट मिला था यहाँ पे, देयर वेर टू सिस प्रोडक्ट, बाकी ट्रांस प्रोडक्ट नहीं, 13C फ्री प्रोडक्ट नहीं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दो सिस प्रोडक्ट, कोई भी ट्रांस नहीं, 13C प्रोडक्ट कोई भी नहीं। ठीक है, अब आप बताइए टोटल आपके पास कितना सिस है? टोटल आपके पास 5 सिस है। ट्रांस कितना है? ट्रांस टोटल 1 है। 13C फ्री प्रोडक्ट कितना है? 2 है। ओके,
अब इसको हम बाइफरकेट कैसे करेंगे? बाइफरकेट करेंगे कि हमने जब CO इंसर्शन ये एज्यूम किया था तब हमारा कितना सिस ट्रांस और 13C फ्री आया था, और जब हमने मिथाइल माइग्रेशन इसको एज्यूम किया था तब हमारा कितना सिस ट्रांस एंड 13C फ्री आया था। अब ये जो 5 सिस आया है आपके पास, इन 5 सिस में अब देखो कि कौन सा CO इंसर्शन से आया था। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए CO इंसर्शन से एक सिस आया था, उसके पहले पाथवे में CO इंसर्शन से और एक सिस आया था, 2 सिस हो गया। उसके पहले CO इंसर्शन से और एक सिस आया था, 3 सिस हो गया, और उसके पहले कोई सिस नहीं आया था, तो 3 सिस हो गया CO इंसर्शन से। तो 3 सिस यहाँ पे हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा करके सिस, ये है फॉर ट्रांस और ये है फॉर 13C फ्री। ठीक है, अब देखेंगे कि ट्रांस कितना आया था CO इंसर्शन में। आप देखते जाओ ऊपर, एक भी नहीं ट्रांस आया था, यहाँ पे भी कोई ट्रांस नहीं, यहाँ पे भी कोई ट्रांस नहीं, यहाँ पे भी कोई ट्रांस नहीं, तो ट्रांस हो गया यहाँ पे 0। और 13C फ्री प्रोडक्ट कितना आया था CO इंसर्शन केस में? यहाँ पे नहीं आया था, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, एकदम फर्स्ट पाथवे में CO इंसर्शन इमेजिन करके एक 13C फ्री प्रोडक्ट आपको मिला था। ठीक है, तो वो एक 13C फ्री प्रोडक्ट को यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे जाएगा 1। तो ये हो गया CO इंसर्शन के लिए, आप ध्यान में रखना, दिस इज फॉर CO इंसर्शन। अब बाकी क्या है? CH3 माइग्रेशन। CH3 माइग्रेशन में देखते हैं कौन सा है। अब CH3 माइग्रेशन में क्या होगा? बहुत आसान है। टोटल अगर आपके पास 5 है, CO इंसर्शन एज्यूम करके आपको 3 मिला था सिस, तो यहाँ पे CH3 माइग्रेशन में 2 मिला था, ट्रांस आपको 1 मिला था, और 13C प्रोडक्ट कितना मिला था? 2 - 1 करके 1 मिला था। इन द एक्सपेरिमेंट आपको फाइनल लाइन क्या लिखना है? आपको फाइनल लाइन लिखना है कि इन एक्चुअल और रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट्स, जिन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया है, साइंटिस्ट्स गॉट cis is to trans is to 13C free product in the ratio 2:1:1, and that is why it is concluded that मिथाइल माइग्रेशन से ही रिएक्शन हुआ है। CH3 माइग्रेशन was the only pathway। ये आपका कितना नंबर का क्वेश्चन हो गया? टोटल ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, और आपने अच्छे तरीके से अगर एक्सप्रेस किया है आपको 20/20 मिलेगा। और हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट बोल दिया गया है। ठीक है, ये प्रोडक्ट को आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद मैं क्या कर रहा था, एक बार CO इंसर्शन इमेजिन करके बैक रिएक्शन लिख रहा था, एक बार CH3 माइग्रेशन को इमेजिन करके लिख रहा था। आपको CO इंसर्शन पकड़ना ही नहीं है। आप जानते होंगे कि ये रिएक्शन CH3 माइग्रेशन से प्रोसीड होता है, तो आपको सिर्फ CH3 माइग्रेशन इमेजिन करके रिएक्शन को आगे बढ़ाना है। तो आपको XYZ का रेशियो मिल जाएगा। X क्या है? X इज 13CO फ्री प्रोडक्ट, Y क्या है? Y है सिस, और Z क्या है? Z है ट्रांस। तो आंसर क्या होगा? 1:2:1। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट चॉइस।